रात के 12 बज रहे थे। घड़ी की सुइयां 12 के नंबर पर आ चुकी थीं और पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। आसमान पर बादल छाए हुए थे, चांद भी उनके पीछे छिप गया था और सड़क पर बस एक पुरानी स्ट्रीट लाइट की हल्की सी रोशनी बची थी। अली को एक जरूरी काम से गांव के बाहर जाना था। उसने अपनी बाइक निकाली और सड़क के किनारे पर जो जंगल था उसकी तरफ चल दिया। जंगल के पास पहुंचते ही अली को अचानक लगा कि उसकी बाइक का इंजन बंद हो गया है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो बाइक से उतरा और इधर उधर देखा लेकिन कोई भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। तभी उसे दूर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो जल्दी से अपनी जेब से मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाने की कोशिश करने लगा लेकिन मोबाइल की बैटरी अचानक खत्म हो गई। अब उसके पास रोशनी के लिए कुछ भी नहीं था, बस कदमों की आहट जो अब और ज्यादा पास आ रही थी। कौन है वहां? अली ने डरते हुए आवाज लगाई लेकिन जवाब में बस सन्नाटा छाया रहा। और फिर अचानक सामने पेड़ों के बीच से एक साया दिखाई दिया। वो साया धीरे धीरे अली की तरफ आ रहा था। अली की आंखों में डर साफ दिख रहा था। जब वो साया अली के पास आया तो अली ने देखा कि वो एक लड़की का साया है जो सफेद कपड़े पहने हुए थी लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। लड़की के हाथ में एक लालटेन थी जिसकी रोशनी में अली ने देखा कि उसके पैर जमीन से थोड़ा ऊपर थे, जैसे वो हवा में उड़ रही हो। अली डर के मारे पीछे हटने लगा लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। तुमने यहां आने की बहुत बड़ी गलती की है, वो लड़की धीरे से बोली, लेकिन उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि अली कांप उठा। अली की सांसें तेज हो गईं। वो पीछे हटता जा रहा था लेकिन उसकी बाइक तो पीछे खड़ी थी और अब लड़की की आंखें लाल रंग में चमकने लगी थीं। वो अली की तरफ उंगली करके बोली, 17 साल पहले यहीं पर एक लड़की को मारा गया था और आज तुमने उसकी कब्र की बेअदबी की है। अली ने डरते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस यहां से जा रहा था। लड़की की लाल आंखों ने अली को घूरते हुए कहा, यहां से जाने वालों के लिए बस एक ही सजा है, मौत। अचानक लड़की के लालटेन की रोशनी तेज हो गई और जंगल की सारी चीजें गायब होने लगीं। अली को लगा कि वो जमीन पर नहीं बल्कि किसी अंधेरे गड्ढे में गिर रहा है। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह होते ही गांव वालों को अली की बाइक मिली और जंगल में उसके पैरों के निशान भी मिले, लेकिन अली का कुछ पता नहीं चला। उस दिन के बाद से गांव के लोग उस रास्ते पर जाने से डरते हैं और कहते हैं कि रात के 12 बजे अगर कोई उस जंगल से गुजरता है तो एक अजीब सा साया उसका पीछा करता है, हमेशा के लिए।